इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन मोशन। डिस्टेंस क्या था? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट उससे थोड़ा सा अलग होगा। उस डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमारे क्या जरूरत पड़ेगी? मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या जरूरत पड़ेगी? डायरेक्शन। Displacement is defined as the total changes in the object position along with the direction of motion। उसमें मोशन के बारे में बात करेंगे, उसके डायरेक्शन के बारे में, उसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, अलॉन्ग किस डायरेक्शन में हो रहा है, या उसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम योर इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर एक सिटी है ए है, यहाँ ये सिटी हमारी कौन सी है? बी। ए सिटी से बी सिटी तक जाना है, ए सिटी से बी सिटी तक मुझे क्या करना है? ट्रेवल करना है। तो हमारे पास बहुत सारे डायरेक्शंस होंगे। ए सी पॉइंट से ऐसे स्टार्ट करते हुए यहाँ पे पहुंच जाएंगे, या ऐसे करके स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंच जाएंगे, या इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट तक चले जाएंगे। ये हमारे ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और इधर ट्रेवल करते हुए कहाँ पे आ रहे हैं? बी पॉइंट पे आ रहे हैं। यहां से स्टार्ट किया, ट्रेवल करते हुए बी पॉइंट पे आ गए। आई बस समझ? ये हमारा क्या है? डिस्टेंस है। ये हमारा पाथ ऑफ लेंथ है। ये हमारा क्या है? पाथ ऑफ लेंथ है, जिसको हम क्या बोल रहे थे? डिस्टेंस है। आई बस समझ? लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, तो किस डायरेक्शन में उसको मोशन करना है? along with the direction of motion। अगर ए हमारा पॉइंट ए है, अब बी पॉइंट हमारा यह है, तो उसका डायरेक्शन इधर कहाँ होगा? ए से किधर होगा? बी की तरफ। आई बस समझ? लेकिन पॉइंट ए में सॉरी डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन से होकर पॉइंट बी तक जा रहा था, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या जरूरत पड़ेगी? इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम योर इनिशियल पोजीशन। जहां से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन। आई बस समझ? और जहां पे वो रेस्ट ऑब्जेक्ट जाकर रेस्ट करेगा या एंड करेगा उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। इसके बीच का क्या चाहिए हमको? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो स्टूडेंट आप लोग पता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए उस ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन। यही सबसे उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, या यही उसका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। आए बात समझ में ना? अगर ऐसे पाथ को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये पाथ हमारा कर्व हो जाएगा, ऐसा हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसका कैसा होना चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ। या बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट फ्रॉम योर इनिशियल पोजीशन टू योर फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ? आई बात समझ? तो डिस्टेंस ए से बी तक गया, अगर ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इसकी लेंथ थी 20 किलोमीटर। ये अगर ऐसे ट्रेवल किया तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल किया था 10 किलोमीटर। अगर इस पाथ से गया था तो चला था 15 किलोमीटर। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट चलेगा तो सबसे क्या होगा? कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो समझ लेते हैं कितना? 8 किलोमीटर। तो इसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 8 किलोमीटर। आई बात सुना? तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ। शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ मेरा? शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एक ऑब्जेक्ट है या एक मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मैन है, समझ लेते हैं। पॉइंट ए से स्टार्ट किया, चलना है इसको पॉइंट बी तक। बस मिलेगा। ए पॉइंट से स्टार्ट किया, अब पहुंचा पॉइंट सॉरी ए पॉइंट से स्टार्ट किया, चला गया पॉइंट बी। यहां से क्या किया? स्टार्ट किया। पॉइंट कहां गया? बी। इसके बीच का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर।
फिर बी से स्टार्ट किया, चला गया आपके पॉइंट सी। पॉइंट सी पे कितना है 10 किलोमीटर। बी से और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो रिटर्न कर दिया, यहां से स्टार्ट किया पॉइंट ए से गया बी पे, फिर बी से गया सी पे, फिर सी से क्या किया रिटर्न किया और आके यहां पे बी पे क्या कर दिया रेस्ट कर दिया या एंड कर दिया, रुक गया। तो यहां से स्टार्ट किया तो ये हमारा कौन सा पोजीशन था इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। और यहां पे रेस्ट किया है तो ये हमारा कौन सा पोजीशन होगा फाइनल पोजीशन। अगर आपसे पूछा जाए इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो आप बोलेंगे सर जी जहां से स्टार्ट किया तो वो पॉइंट लेंगे और जहां पे रेस्ट किया वो पॉइंट, उसके बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी है ना, ए स्टार्टिंग पॉइंट है और बी हमारा रेस्ट कर दिया। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना था 20 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछेगा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तो क्या करेंगे पाथ ऑफ लेंथ, टोटल पाथ ऑफ लेंथ। तो टोटल क्या है ए से पहले गया था बी पे ए बी, प्लस बी से गया सी पे तो बी सी, प्लस सी से फिर गया बी पे रिटर्न हुआ तो सी बी। कितना ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना 20 किलोमीटर, प्लस बी सी के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर, प्लस सी बी के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 प्लस 10 प्लस 10 हो गया 40 किलोमीटर। आई बात समझ ना। तो डिस्टेंस कितना आया 40 किलोमीटर, लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट की बात कर दिया तो कितना आ गया 20 किलोमीटर। अगर फिर वो क्या करता बी पॉइंट से चला जाता फिर ए पॉइंट पे, जैसे ए से बी पे गया, बी से सी, सी से रिटर्न हुआ बी पे, बी से रिटर्न हो गया ए पे। तो जहां से स्टार्ट किया अगर वहीं से हमारा इनिशियल पोजीशन जहां से स्टार्ट किया वही हमारा अगर फाइनल पोजीशन आ जाएगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20। तो डिस्टेंस हमारा हो जाता 60 किलोमीटर, लेकिन हमारा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या जीरो। आया समझ। अगर यहां से पोजीशन अगर डायरेक्शन फिर दूसरे चेंज कर लेगा, डायरेक्शन अगर इधर